रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रम् वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसप्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरुशरणाब्जभृङ्गम् श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंस-सीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमदबोध्यकृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिकलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूये वास्तु भूयः। गोदंबा जी गतनियन ध्यान से सुन करके बिना आवाज किए अपने आप में दोहराते जाइए और जहां अशुद्धियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। बाद में अपन अलग से बैठ के फिर पूरा सुधारेंगे। नीला तुंगस्तनगिरितटी सुप्तमदबोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी। वन्दे श्रीरङ्गनायकी। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरु। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरु। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरु। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज
कोशिश करके सबकी आवाज एक साथ आए, आगे पीछे ना हो। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविंद हरे। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरो। श्रीमद् रामानुज 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 जयति यतिराज गुरो। श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री गोदा महारानी की, लाल जी शेष भज मन श्री गोदा
भज मन श्री गोदारंगे। गोष्ठी भटत विशेष भज मन श्री गोदारंगे। गोष्ठी भटत विशेष भज मन श्री गोदारंगे। ये वाली लाइन तो गाओ ठीक से, आवाज ही नहीं आ रही। मतलब आरती के बाद गोष्ठी, कालक्षेप के बाद गोष्ठी, फिर उत्सव के बाद गोष्ठी, इतनी समय समय पर उत्सव होवत। समय समय पर उत्सव होवत। देखो जिसका खाओ उसका गुणगान पूरा करना चाहिए तो बराबर मिलता रहेगा, और जहाँ गड़बड़ी किए कमी किए तो फिर खाने को भी कम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे से। समय समय पर उत्सव होवत। समय समय पर उत्सव होवत। गोष्ठी भटत विशेष भज मन श्री गोदारंगे। गोष्ठी भटत विशेष भज मन श्री गोदारंगे। श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगे। श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगे। जो कोई श्री चरणन में आवत। 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 छूटत है सब क्लेश भज मन श्री गोदारंगे। छूटत है सब क्लेश भज मन श्री गोदारंगे। श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगे। श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगे। श्री वैष्णव को दास गात जस। वैष्णव को दास गात जस। श्री वैष्णव को दास गात जस। वैष्णव को दास गात जस। मांगत भक्ति विशेष भज मन श्री गोदारंगे। मांगत भक्ति विशेष भज मन श्री गोदारंगे। श्री गोदारंगेश 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 भज मन श्री गोदारंगे। भज मन श्री गोदारंगे। श्री गोदारंगनाथ भगवान की, श्री गोदा महारानी की, लाल जी सरकार श्री वेंकट बाबू की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की। रहा है गोदम्बा जी अपने सखियों के संग में
भगवान के समक्ष उपस्थित हैं और यह जो चिरअभीष्ट भगवान की सन्निधि है, यह आचार्यों की कृपा, उनके पुरस्कार से, आचार्यों के पुरस्कार से प्राप्त हुई है। उन सबको संग में लेकर के ही भगवान का दर्शन, मंगलाशासन और अपने अभीष्ट की याचना गोदंबा जी कर रही हैं भगवान से। भगवान ने कृपा कर यह जो हमको दिया है, यह जो मतलब सब कुछ संसार में, यह जीवन, मानव जीवन, और इस जीवन में ही तो सब कुछ प्राप्त है। इस जीवन से अलग कुछ नहीं प्राप्त है हमको। और जब भी ये शरीर मिला है तो भगवान का ही दिया है। और इस जीवन में, मतलब इस तरह के जीवन, मानव जीवन जितनी बार मिले उतनी बार सब भगवान ने ही दिया। मानव जीवन के अलावा भी कोई पुण्य फल वाला शरीर जो है, वह पुण्य फल वाले शरीर भी और पाप फल वाले शरीर भी, कहेंगे पाप फल वाला शरीर भी भगवान का दिया है। भगवान ने मार्ग तो बताया था, सदा बताया। किस तरह बताया? ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की सारी विधि बताई, सब प्रक्रिया बताई, और सब कुछ बता करके सृष्टि करना जब आरंभ हुआ तो साथ साथ शास्त्र भी प्रदान किया, और शास्त्र के उपदेशक भी भगवान ने ही यहाँ प्रकट किए। जिन ऋषि मुनि जनों ने उपदेश किया है, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिक्षा दी है, वेद में शिक्षा दी है। वेद भगवान का स्वरूप, लेकिन उपदेश करने वाले ऋषि मुनि, हमारे आचार्यगण, तो ये सब तो किया हुआ भगवान का ही है। ये सब दिया है भगवान ने, और हर बार दिया है। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया जो भगवान को प्रिय था। क्या करते रहे? जो अपने को, अपने लिए अच्छा लगा वो करते रहे, और इसलिए पापों में पड़ गए। तो भगवान ने मार्ग तो बताया, इस तरह से बताया। मार्ग बता करके, इस मार्ग को प्रशस्त करके हमें वो बुद्धि भी दी, विवेक दिया, सब दिया कि इसका प्रयोग करो और अच्छी तरह जीवन जियो। लेकिन नहीं किए तो जो गलतियां करते गए उसके फलस्वरूप उन पुण्य वाले शरीरों के अलावा जो पशु वाले शरीर मिले, अन्य योनियों के शरीर मिले, जिनमें हम दुखों को ज्यादा देखा करते हैं। मानवों को जितना सुख है उससे बहुत अलग उनके जीवन में बहुत प्रकार का दुख, कष्ट ये देखा करते हैं। तो कहेंगे ये भी क्या भगवान का दिया हुआ है? हाँ, यदि हमने गलती की है, भगवान की आज्ञा को, आचार्यों की शिक्षा को नहीं माना है, तो ठीक है, मानना चाहिए कि भगवान ने दिया है। और किस लिए दिया है? क्योंकि कर्ता हम हैं तो भोक्ता भी हमको ही होना पड़ेगा। देते हैं भगवान, हमारे मंगल के लिए ही वह सब भुगतान करवाते हैं। जो न दी जाए सजा, दंड न मिले
तो सारे के सारे अराजक ही होंगे और सब जगह दुर्वस्था ही होगी, सबके लिए परेशानी पैदा करने वाले ही बनेंगे हम लोग यदि दंड ना दिया जाए तो। इसलिए ये भी अच्छा है, मिलना चाहिए। तो भगवान की कृपा माने रहिए, लेकिन इस बात को दोष उसमें अपना है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस बार तो कृपा हुई है, कैसी कृपा हुई है? यह धनुर्मास उत्सव हम लोग कर रहे हैं, ये क्या कृपा नहीं है? भगवान का गुण चिंतन नित्य प्रति कर रहे हैं। जो गोदम्बा जी ने गाया उसको याद प्रतिवर्ष बार बार कर रहे हैं। तो जैसे हमेशा गोदम्बा जी की शिक्षा को याद करना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल 1 माह याद करते हैं। बस इसी तरह की गलतियां हैं हम लोगों की। छोटी सी लगती है ये गलती, लगती ना, ये गलती छोटी सी लगती है। और यदि थोड़ा भी विचार करें तो कितनी बड़ी गलती है। इन सारे दोषों का परिमार्जन हो चुका। अब जब भगवान से संबंध हो गया, अब जब आचार्य के चरण का संबंध प्राप्त हो गया, राम स्वामी जी का चरण संबंध प्राप्त हो गया है, तब ये संबंध होना क्या है? यही भगवान से सगाई का उत्सव है। और आज यही उत्सव हम लोग कर रहे हैं। भगवान और गोदम्बा जी के सगाई संबंध का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस भाव में स्थित होकर के, इस भाव में गोता लगाते हुए भगवान और गोदम्बा जी के संबंध का उत्सव कीजिए कि यह संबंध हमको प्राप्त है, भगवान ने अपना लिया, लेकिन अब रहना कैसा है, उसके लिए ही याचना गोदम्बा जी कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमको शंख चाहिए, वितान चाहिए, ध्वज चाहिए, अन्य व्रत को पूर्ण करने के लिए सामग्रियां जो मांगी हैं, उन सब से तात्पर्य भगवान ने विचार किया, मतलब विचार किया कि ये कहने के लिए शब्द हैं, विचार किया। विचार तो सुन लेने के बाद पूरा किया जाता है। भगवान तो इन सब शक्तियों के उत्पन्न करने वाले ही, इन सब शक्तियों के धारक पोषक सब भगवान ही हैं। तो उनको सुन करके फिर विचार करने के लिए 2 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। ये उसी क्षण में, उसी समय में भगवान हम लोगों के लिए चिंतन किया करते हैं। जिस क्षण हाथ मात्र जोड़ लिया, जिस क्षण शीश झुका लिया, जिस क्षण साष्टांग प्रणाम कर लिया, जिस क्षण मन में चिंतन कर लिया कि आपके शरणागत हैं, ये कहने में देर लगती है, ये सोचने में देर लगती है कि हम शरणागति कर रहे हैं, भगवान उतनी देर भी नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि माया ग्रसित ये जीव बहुत जल्दी इधर उधर भागता है, तो भगवान कहते हैं इससे जल्दी तो मुझे करना पड़ेगा। जो कि गजेंद्र के मोक्ष के लिए भगवान ने किया, वो स्मरण किया, भगवान को पुकारना कहे तो ठीक है, पुकारा या स्मरण किया, हृदय में चिंतन मात्र किया, और भगवान गरुड़ जी को बाजू में ले करके वहां प्रकट हुए। इससे यह जाना गया, इससे यह पता चला कि भगवान गरुड़ जी पे सवार होकर के आ रहे थे, लेकिन देरी मालूम हुई तो गरुड़ जी से उतर करके उनको ही बाजू में ले लिया। कहा देर हो रही, चलो एक काम करो, आप भी साथ चलो। तो इससे तो हमारे भी अभिमान का कोई
औचित्य है नहीं, ये हमको जानने को मिल गया। गरुड़ जी हम लोगों के जैसे कोई साधारण जीव तो है नहीं। गरुड़ जी नित्य मुक्त परिकर हैं और कहां तक की सामर्थ्य, सृष्टि पालन संहार आदि सब कुछ कर सकते हैं। नित्य मुक्त परिकर ये सब करने में सामर्थ्यवान होते हैं, करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान के परतंत्र हैं। जो भगवान कहेंगे, भगवान की जो इच्छा होगी उस कैंकर में करेंगे। और यही नित्य मुक्तों की कैंकर अभिलाषा और नित्य मुक्तों की कैंकर निष्ठा को स्मरण करने का यह आज का उत्सव है। किस प्रकार श्री यामुनाचार्य स्वामी महाराज ने जो भगवान से निवेदन किया है, निवास शय्यासन पादुकांशुकोपधान वर्षात् पवारणाधिभी शरीर भेदैस्तव शेषतांगते यथोचितम शेष इतिर्यते जनैः दासः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रिमया उपस्थितं तेन पुरोगरुता त्वदंघ्रि सम्मर्पणां शोभना त्वदीय भुक्तोन्जित शेष भोजना त्वया विशिष्टात्म भरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिना निवेदितम्। तो निवास भगवान के विराजने का भवन कहाँ है? अरे रंगेश जी चले आओ इधर ही। है यही है, अंदर है। ठीक है आप बैठिए, कोई बात नहीं। आवाज पहुंच गई होगी तो आ जाएंगे, नहीं तो हमारी तरफ से मंगल कामना आप लोग प्रेषित कर देना है। अरे भगवान का नया भवन बना है, श्री रंग भवन। क्या रंग भवन? श्री रंग भवन, श्री रंग भवन। हाँ, रंग भवन तो हो ही नहीं सकता, श्री रंग भवन। तो निवास किसका है और किस लिए है? जिस भवन में रह रहे उसको निर्जीव पत्थर मान करके नहीं रहना, उसको भी अच्छे से साथ संभाल करके रहना। हाँ, ये पकड़ा गई सामने उनकी श्रीमती। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो और ध्यान रखना। तो भगवान का भवन है, भगवान के रहने के लिए भगवान ने ही कृपा करके बनवाया है, लाल जी सरकार ने बनवाया है। और इसमें रह करके लाल जी सरकार की आचार्य चरण की और भागवतों की सेवा अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए ये नवीन भवन का निर्माण है। और इस नवीन भवन में भगवान से संबंध हो जाने पर जो नित्य नया अनुभव हुआ करता है, आज उस उत्सव में भगवान के इस नवीन भवन में आपने प्रवेश किया, तो भगवान के आचार्य चरण के समक्ष आप सब लोगों के लिए, समस्त परिवार के लिए बारंबार मंगला शासन प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। श्री स्वामी जी का यामुनाचार्य स्वामी जी ने जो भगवान से निवेदन किया है और हम लोगों को शिक्षा प्रदान की है, उसी प्रकार कैंकर आप लोगों के द्वारा भगवान का सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वतो भावेन होता रहे। निवास शय्यासन पादुकांशुकोपधान वर्षात् पवारणाधिभी। तो लाल जी सरकार सुखपूर्वक विराजे, इस प्रकार लाल जी सरकार का भवन होना चाहिए। शैया जिस पर शयन विश्राम किया जाए, ये कौन कराता है? शेष जी। आसन भगवान के विराजने का आसन, भगवान के पादुका वस्त्र आभूषण किरीट मुकुट, यह सब कुछ भगवान के हार श्रृंगार बनमाला भोग सामग्री मीठा नमकीन खट्टा आदि सारे पदार्थ, यह सब कुछ इन सब से भगवान का कैंकर सप्रेम आराधन सदा होते रहना चाहिए। ठीक है,
ये हर किसी को गृह प्रवेश करते हुए ध्यान रखना चाहिए। और सभी भागवतों को हम यही कहा करते हैं कि भगवान का भवन है, भगवान का नवीन निवास स्थान है। तो यहाँ हम सब भगवत दास रह करके भगवान की लाल जी सरकार की अच्छी प्रकार से सेवा करें, इसके लिए ही भवन है। तो इसी प्रकार रहिए और इस प्रकार रह लिए तो फिर यह सब कुछ करना सार्थक है, तब इसकी सफलता है, अन्यथा उचित नहीं। श्रीमन नारायण भगवान की। तो यामुनाचार्य स्वामी जी भगवान से जो प्रार्थना किए हैं, इसी प्रकार गोदंबा जी भी भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो भगवान यह विचार कर रहे हैं कि ये सब जो वस्तुएं मांगी गई, व्रतोपकरण जो मांगे गए, शंख, भेरी, ध्वजा, वितान, यह सब हमको मिलना चाहिए, ये आप कृपा कर प्रदान कीजिए, ये कह रही हैं। तो यह क्या है, किस लिए है ये सब? क्या वह वितान छाता लेकर के, छत्र लेकर के अपने ऊपर लगाना है? नहीं, ये लाल जी सरकार के मस्तक के ऊपर छत्र होना चाहिए। ध्वज, भगवान जब पधारते हैं कहीं, भगवान की यात्रा होती है तो आगे ध्वज चला करते हैं, सब लोग दर्शन करके, ध्वज का दर्शन करके। तो भगवान यह विचार कर रहे हैं कि ध्वज मांग रही हैं, तो कौन सा ध्वज? भगवान का नाम है गरुड़ ध्वज। तो भगवान ने विचार किया कि ये तो मुझे ही मांग रही हैं। क्यों? गरुड़ जी से चिन्हित ध्वज है भगवान का। भगवान और समस्त जीवात्माओं के सदा के संबंध को सूचित करने वाला ध्वज है। वह ध्वज आगे चलेगा तब तो हर कोई देख करके ये कहेगा कि हाँ, ये जो ऊर्ध्वपुंड माथे पर धारण करने वाले लोग हैं, इनका जैसा संबंध भगवान से, ऐसा ही संबंध तो हमारा है, लेकिन हम भुला देते। लेकिन उस संबंध को पक्का किसने किया है? उस संबंध को पक्का किया है श्री राम स्वामी महाराज ने। हमारे आचार्य श्री ने उस संबंध को पक्का किया है, भगवान से मिलाने की गारंटी दे दी है। बस अब उनके आदेश अनुसार हमको अपनी जीवन यात्रा करनी है। तब सब उन ध्वजों को देख करके, गरुड़ जी का चिन्ह अंकित है ना भगवान के ध्वज पर, तो गरुड़ जी कौन है? नित्य परिकर हैं भगवान के। तो गरुड़ जी ध्वज पर अंकित हैं, अर्थात भगवान का और जीवात्मा का संबंध यही विजय है। और यह विजय को सूचित करने वाला ध्वज जब आगे आगे चले तो दर्शन करके ही सबको आनंद हो जाएगा। ऐसे ही हम वैष्णवों का तिलक, ये भी ऐसे ही संबंध को सूचित करने वाला है। और बहुत से उदाहरण और अपने अपने पूर्वजों के इतिहास सबको मालूम है कि तिलक का क्या प्रभाव है। माथे पर धारण किए हुए तिलक को देख करके ऐसे अदृष्ट शक्तियां जो दुरात्माओं को सताया करती हैं, वैष्णवों को देख करके प्रणाम करके वहां से चली जाया करती, या केवल प्रणाम करने के लिए वहां खड़ी रहती हैं, जिनको भूत प्रेत आदि कहा जाता है। वो सब ये वैष्णव के तिलक का महत्व है। क्यों? भगवान से संबंध है तो देखने वाले ने ये जान लिया कि इनका संबंध भगवान से हो गया। अब ये हमारे अधिकार करने की वस्तु नहीं है, ये किसके अधिकार की वस्तु है? भगवान के अधिकार की वस्तु है जीवात्मा। ये तिलक से जाना जाता है, स्वयं हम भी जाने और जो देखे वो भी जाने। ये तिलक का महत्व है। शंख, कल का प्रवचन जिन्होंने सुना है, शंख के विषय में
कुछ व्याख्या हुई थी। भगवान हमारे रक्षक पालक हैं और अस्वार्थ ही कहकर उनका चहुषी सह सर्वदा इसका घोष। और भगवान के मंगला शासन शतबार मंगल होए तब इस बात की मही भूख हो। इस मंगला शासन का घोष उस शंख से सदा होता रहे, उसकी ध्वनि सदा होती रहे और हम सदा मंगला शासन करते रहें, भगवान का स्तवन करते रहें, स्तुति करते रहें। आज की गाथा में यह मांगा गया है, ये स्तुति होनी चाहिए। क्या स्तुति होगी? आप यह सब वस्तुएं जब हमको प्रदान, भगवान जब विचार कर लिए और उसके बाद कहा ठीक है यह सब वस्तु आपको हम प्रदान करते हैं और लेकर के जाइए, तब गोदम्बर जी ने कहा लेकर के जाइए। क्यों लेकर के जाइए? नहीं, लेकर के जाने के लिए तो ये सब वस्तुएं नहीं मांगी गई हैं, लेकिन ये सब लेकर के जाने के लिए तो आपके चरणारविंद में शरणागति नहीं की गई। लेकर के जाने के लिए तो संबंध आपसे नहीं हुआ है, तो फिर तो निवास शय्यासन पादुकांश को इसके अनुसार यहीं रह करके आपके चरणों में ही रहेंगे और आपकी सेवा ही करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। ऐसा सम्मान होना चाहिए, ये सम्मान हमको मिलना चाहिए। तब क्या होगा? आप इन सब वस्तुओं को दे करके और जब अपना कैंकर भी सदा के लिए दे देंगे तो लोग कहेंगे कि इस जीवात्मा ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो इसमें आपका ही तो स्तवन है, आपकी तो ही स्तुति होगी। यही हमको चाहिए, आपकी स्तुति सदा होती रहनी चाहिए। और रामन स्वामी जी की स्तुति में क्या है जो हम लोग रोज करते हैं? रामान जो विजयते यतिराज राजः। क्यों? श्री विष्णुलोक मणिमंडप मार्गदाई रामान जो विजयते यतिराज राजः। तो ये तो कोई कोई गाते हैं, लेकिन जयत यतिराज फणिराज अवतार मणे प्रबल पाषंड तम हरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव, ये तो सब कोई रोज गाते हैं। तो परमाचार्य जी ने भगवान से क्या कहा? हमको न चाहिए मान जग सम्मान भी चाहिए नहीं, हमको न चाहिए गान सुंदर तान भी चाहिए नहीं, हमको न चाहिए मान जग सम्मान भी चाहिए। हम लोग तो जग का सम्मान चाहते हैं। जगत में तो सब हैं, परिवार के एक एक व्यक्ति से लेकर के, और यदि संसार के सारे लोग ही हमारी बड़ाई हमारा सम्मान करने लग जाए तो भी कम लगेगा। नहीं, ये हम लोगों की स्थिति है। बोलिए कितनी कठिनाई है। और कोई एक दो बड़ाई कर दे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और जब ज्यादा लोग कर दें बड़ाई तो फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमको न चाहिए मान जग सम्मान भी चाहिए। भगवान का स्तुति गान हो, राम स्वामी जी का आचार्य चरण का स्तुति गान हो। इस प्रकार जयति यतिराज और फणिराज अवतार मणे प्रबल पाषण तमहरण भानो विजयी भव विजयी भव, इस प्रकार से स्तुति हो, ये तो होना चाहिए। हमारी स्तुति कोई करे, हमारे गुणों को कोई गाए, ये नहीं। और अपने आप को हम लोग टटोले। हर किसी के अंदर थोड़ी या ज्यादा अपेक्षा इस बात की है या नहीं? करो, ठीक से विचार करो सब कोई।
कोई हमारी बड़ाई करे ये अभिलाषा, ये इच्छा नहीं भी है तो कम से कम इतनी जरूर है कि मेरी बात सुनी जाए। बस यहीं से शुरू होता है। वो शुरुआत वाला पॉइंट मालूम होना चाहिए तो मेरी बात सुनी जाए। शुरुआत मालूम है तो फिर आगे का भी कुछ मालूम हो पाएगा। करिए, विचार कीजिए और बताइए फिर होता है या नहीं। मेरी बात सुनी जाए। और किसी ने सुन ली है? किसी ने सुन ली तो फिर इतना करते हैं और जरा सा यश भी नहीं मिलता। बस हो गया गड़बड़ सब। ऐसा सम्मान नहीं। ऐसा सम्मान चाहेंगे तो फिर कहां हम गोदंबा जी की सखियों की बात यदि कीजिए तो उनमें से किसी की चरण धूलि के एक कण बराबर भी हम हैं क्या? नहीं है। क्योंकि गोदंबा जी ने तो सब सखियों को कहा कि आपको देखकर हम पर कृपा होगी, आप साथ चलेंगी तो आपको देख करके भगवान कदाचित आपसे पूछ करके हमको अपना लेंगे। यदि हम अकेले गए तो फिर हमारा त्याग भी हो सकता है, इसलिए आपका पुरस्कार जरूरी है। हर एक सखी से इस बात कहा ना, पढ़ते हैं उस परमाचार्य जी के प्रवचन को पढ़ते हैं, ग्रंथ में आचार्य चरण से सुना हुआ है और अभी पिछले दिनों से चल ही रहा है। आप में से जिन्होंने भी सुना, इससे अलग गोदंबा जी का वार्तालाप किसी से भी नहीं है। इसलिए मान सम्मान की भावना, हमें मान सम्मान मिले तो ऐसा नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। चाहिए हमें वीरच्यो जो ही प्रिय वही बस दिख जाकर। तो कभी पांचजन्य शंख तो भगवान से विलग होते ही नहीं, और जो वस्तुएं मांगी गई वो सब भगवान से विलग कभी होते ही नहीं, साथ ही रहते हैं, पास ही रहते हैं। तो भगवान ने कहा तब तो इन सबसे युक्त, इन सब परिकर पार्षदों से युक्त मुझे ही मांगा जा रहा है। लेकिन भगवान कुछ और सुनने की अपेक्षा कर रहे हैं कि गोदंबा जी कुछ और कहें। तो कहा ठीक है, ये सब वस्तुएं प्रदान आपको की जाती हैं, लेकर के जाइए। कहा नहीं, लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों? तो ये फिर लेकर के चले जाएंगे तो होगा क्या? जो अनंत काल से होता आ रहा वही होगा। खाना दिया, पीना दिया, मुंदरी नगीना भी दिया, आसन दिया, भूषण दिया, सुख सदन भी अर्पण किया। सिंदूर दिया, टिकुली दिया, नाशामणि बिजली दिया, कुछ भी दिया नहीं प्रगट यदि परिश्वजन आन किया पिया। ऐसा नहीं चाहिए। ये सब दिया हुआ किस लिए है? यदि लेकर के चले ही जाएंगे तो फिर इसलिए है नाथ, ऐसा नहीं दीजिए। भगवान ने पिछली गाथा में कह दिया कि ये सब मैं कैसे दे सकता हूं, नहीं हो, ये संभव नहीं है। गोदंबा जी ने क्या दृष्टांत रखा सामने, ये वाला दृष्टांत किसी ने नहीं रखा।
हाँ, आपके सामर्थ्य से हम परिचित हैं, आपके सामर्थ्य को हम जानते हैं। किनसे जानती हैं? श्री भट्टनाथ स्वामी जी ने कृपा कर बताया है, आलवार आचार्यों ने बताया है। कौन सा अघटन घटना सामर्थ्य आपके पास है? कहा महाप्रलय हुआ तो वटपत्र पर आपने शयन किया। कहां से आया वो वटपत्र जिस पर एक छोटा सा बच्चा शयन करता है? वो तो संभवित, कहीं कोई वृक्ष दिखता ही नहीं, ना जड़ दिखती, ना पत्ती दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, बस एक पत्ता जल में आया। कहां से आया? ये आप नहीं किया। वो पत्ता आपकी इच्छा से और आप अपनी इच्छा से वो छोटा सा रूप बनाकर उस वटपत्र पर शयन कर रहे थे। ये जो आपने कर दिया, अब ये किसके लिए संभव है? बाकी अन्य बातों को यदि गिना जाए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, राक्षसों को मार दिया भगवान ने, ये कर दिया, ये कर दिया, तो ठीक है, रावण को भगवान ने मारा और कोई नहीं मार सका। लेकिन अन्य बहुत से राक्षस हुए जिनको अन्य देवी देवताओं ने मार दिया। तो ये दैत्य राक्षसों को मारना, संहार करना, जिसकी जहां तक सामर्थ्य, जो जिसको मार सकता है उसको मार दिया, जिसको नहीं मार सकते उसके लिए भगवान के पास गए कि मारिए इसको आप, हम नहीं मार सकते। ठीक है, तो ये मारना, लड़ना, सर काट देना, ये सब तो सामान्य बातें हैं। इनमें से कोई कोई कुछ कुछ कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता। वो सबसे अलग यह है, क्यों? जब प्रलय होता, सब कुछ नष्ट हो जाता, देवताओं के सारे लोग, उनके शरीर, उनकी शक्तियां, सब कुछ नष्ट हो जाता, क्या बचता? भगवान स्वयं रहते हैं। जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता, और भगवान का धाम वैकुंठ, उसका नाश नहीं होता। बाकी सब तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उस नित्य धाम वैकुंठ से पृथक कोई एक स्थान है जहां जल ही जल भर गया। तो वहां किसकी गति, किसकी स्थिति हो सकती है? वहां केवल आपकी गति है, और आपकी स्थिति उस वटपत्र पर है। तो आपने तो यह किया है, ये कोई और नहीं कर सकता। आपके इस सामर्थ्य को हम जान करके आपसे इन सब वस्तुओं की मांग कर रही हूं। तब भगवान ने निश्चय किया, ठीक है, देंगे। आज गोदम्बा जी इस बात की प्रार्थना कर रही हैं, असंगतान जयत गुण गोविंद त्वदात्मानं गीत्वा परिकर्मादाय स्माभिः प्राप्तव्यम सम्मानम लोके स्तूयमान प्रकारेण समीचीनतया वलयमंगदम कर्णिकाम कर्णकुसुमम नूपुरमित्येव तादृशं सकलाभरण वयं धरेम वस्त्रं परिदधीम तदनन्तरं क्षीरान्नमाक्षादेते घृतेर्पिते प्रकोष्ठमार्गेण प्रवहति मिलित्वावस्थाप्य शीतली भूय भोजानीता स्वच्छन्दः। आज हमारी यह प्रार्थना आपसे है, हम यह आज मांग रही हैं आपसे। आज जो मांगा गया उसके पहले भगवान के एक विशिष्ट गुण को फिर याद किया गया और भगवान को भी याद कराया गया है। असंगतान जयत गुण गोविंद, मतलब जो आपसे मिलना नहीं चाहते, जो आपको देखना नहीं चाहते, उनको भी जीतने के सामर्थ्य रखने वाले हे गोविंद। चाहने वाले को तो मिल जाते हैं, लेकिन जो द्वेष भाव रखने वाले हैं, जो नहीं मिलना चाहते, भगवान के सामने भी नहीं आना चाहते, ऐसों को भी जीतने की सामर्थ्य आपकी है। मतलब कभी कोई ऐसी घटना होती है ना, किसी अनजान व्यक्ति से मिले पहली बार और उसकी कुछ विशेषता देखी तो क्या कहते हैं, गजब हो गया, दिल जीत लिया उस आदमी ने मेरा।
एक बार में, पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा किसी का। बोलते हैं ना, किसी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा और कोई ऐसी दिल जीतने वाली बात कह दी, कोई काम ऐसा कर दिया, तब ये बात कहने में आती है। यही भगवान का जो दिव्य गुण है, इसका आज स्मरण किया जा रहा है। ठीक है, किसी से अचानक मिलते हैं और कोई आ करके मिलना चाहे हमसे तो ठीक है, चलिए मिल लेते हैं। कोई आकर कहे भाई आपसे 2 मिनट बात करनी है हमको, हाँ कहिए क्या बात है। तो ये तो सामने से कोई कहे कि हम आपसे मिलना चाहते, बात करना चाहते हैं, तो कहते हैं हाँ ठीक है कहिए क्या बात है। ये मिलने की इच्छा जागृत कर देना है, सामने से कोई कहे। लेकिन कोई कहे रुकिए जरा, हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है, मिलना चाहते हैं आपसे, कहने हमें नहीं मिलना है, ये मिलने की इच्छा नहीं है। ऐसे को भी जीतने के सामर्थ्य रखने वाले कौन है? हमारे लाल जी सरकार भगवान है। गोदम्बा जी कह रहे ऐसे को जो नहीं मिलना चाहता उसको भी जीत, जो नहीं चाहे उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए, उसके हृदय में भी इच्छा हो कि नहीं चलो मैं मिलूं। ऐसे नहीं मिलना चाहने वाले को भी जीतने की सामर्थ्य रखने वाले हैं आप। और आपसे मिलकर के क्या होता है? फिर मिलने की इच्छा होती है, फिर मिले तो उसके बाद फिर और मिलने की इच्छा होती है, फिर बार बार मिलने की इच्छा होती है, फिर रोज मिलने की इच्छा होती है, फिर साथ रहने की इच्छा हो जाती है। ऐसे सदा के मिलने की इच्छा होने लग जाती है आपसे। ये जीतना है और क्या। नहीं तो एक बार मिलने की इच्छा हो किसी की, ये कोई जीतना थोड़ी कहलाएगा। हाँ ठीक है चलो कोई काम पड़ गया तो मिल लिए ना। अब तो बिना काम के भी बार बार मिलना, बात करना, और फिर लगने लगे कि नहीं अब तो साथ ही रहना है। ऐसा आपका दिव्य विचित्र गुण है, ये किसी और में नहीं मिलेगा। क्यों? जो जीवात्मा है उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। आप तो समस्त जीवात्माओं के अंदर हर एक प्रकार की चाहना उत्पन्न करते हैं, और आपसे मिलने की चाहना किसी के अंदर होती तो उसको भी आप उत्पन्न करते हैं। ये विमुख जो जीवात्मा है, जो बद्ध चेतन है, उनके अंदर भी आप अपने मिलन की चाहना कर देते तो वो फिर मुक्त होने की कामना करता है। और जब मुक्त होने की कामना करता है, इच्छा करता है, तो फिर ये वाली इच्छा भी होने लग जाती कि यहाँ इस शरीर से आप मिलें, इन्हीं नेत्रों से दिख जाएं। तो आपसे यह सब प्राप्त करके, ये नेत्र, ये जिह्वा, यह शरीर, ये सब प्राप्त करके, और इन सब के साथ साथ जो वस्तुएं अभी आपने देने के लिए वचन दे दिया, इन सब को प्राप्त करके हम आपका गान कर रही हैं। त्वदात्मानं गीत्वा, आपके गुणों का, आपके यश का गान करते हुए यह प्रार्थना कर रही हैं। परिकर्मादाय अस्माभिः प्राप्तव्यम सम्मानम, यह सम्मान हमको मिलेगा आप यदि प्रदान करेंगे तो, अतः आपको प्रदान करना चाहिए। तो प्राप्तव्यम सम्मानम लोकस्तूयमानम, लोग कहें ये स्तूयमान अर्थ कि आपकी स्तुति हो, लोगों के द्वारा इसको कहा जाए, ये सम्मान। अब आज की बात और है, लेकिन थोड़े समय पहले तक बच्चों को कोई सम्मान मिले तो अपने शिक्षक, अपने माता पिता का सम्मान उसको मानते थे और कहते थे कि ये माता जी की कृपा है, पिताजी की शिक्षा है,
गुरु की, शिक्षक की शिक्षा है, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से इससे ही हो पा रहा है। पहले ये कहते थे, अब भी हैं कुछ लोग, समाप्त नहीं हो गए। वो कृतज्ञता बड़ों के उपकार के लिए मन में होनी चाहिए, जो कि अब अपने पूर्वज, अपने बड़े माता पिता, परिवारजन, मित्रजन और फिर सबसे बड़ी बात गुरुजन, उनके इस उपकार के लिए कृतज्ञता का अभाव लोगों में खत्म होता जा रहा है। और इसलिए जल्दी किसी के लिए कटुता आ जाती है, जल्दी किसी के लिए मन में दुर्भावना आ जाती है, हमारे मन के अनुकूल कोई बात नहीं हुई, मन के अनुकूल व्यवहार किसी की तरफ से हमको नहीं मिला जो अपेक्षित है, तो क्या करते हैं, फिर बैर कर लेते हैं, फिर गलत व्यवहार, गलत बोलचाल किसी के साथ करने लग जाते हैं। ये भागवत स्वरूप से पृथक बात नहीं है, भागवत स्वरूप के विषय में ही बात हो रही है। और फिर से कहना पड़ता है कि रामानुजाय दिव्याज्ञा प्रतिभा सर्वोज्ज्वला दिगंतव्याग्नि भूयात् सा ही लोक हितैषिणी, यही आज्ञा लोक हितैषिणी आज्ञा है। भगवान से जो सम्मान मांगा जा रहा है, इसमें भी यह बात निहित है। तो स्तूयमान प्रकारेण समीचीनतया, समीचीनतया क्यों कह रहे हैं, अच्छी तरह से मिले, उसकी विधि रीति ठीक होनी चाहिए। कैसी, आप दें वो होना चाहिए, हम जा करके आपके खजाने से निकाल ये नहीं होना चाहिए, आप कहते जाओ ले लो ये भी नहीं होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग उद्धृत किया आचार्य चरण ने बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक जब हुआ तो सभी आए थे भगवान के साथ साथ, हनुमान जी आए, विभीषण जी आए, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जी और बहुत सारे सैनिक सब आए थे। सबको यथेष्ट सम्मान दिया गया, जिसको जिसको जो जो चाहिए था वह सब कुछ दिया गया। हनुमान जी को क्या दिया, हनुमान जी को भगवान ने मुक्ता माला दी, मोती की माला दी। हनुमान जी ने मांग करके नहीं लिया, भगवान ने अपनी इच्छा से दिया। और उसको पाकर के हनुमान जी खूब प्रसन्न हुए, खूब आनंदित हुए, उस माला को लेकर के नृत्य करने लगे हनुमान जी। इस प्रकार भगवान ने दिया ना स्वयं, जिन्होंने मांगा था, जिनको यथेष्ट सम्मान मिला, जिसको जिसको जो जो चाहिए था सब दिया। हनुमान जी को स्वयं अपने हाथ से ही दिया भगवान ने, तो हनुमान जी को प्रसन्न हुई। ये समीचीनतया, अच्छी रीति से मिलना चाहिए। हम कोई और प्रयत्न करके किसी वस्तु को प्राप्त करें तो क्या होगा, फिर मैंने किया, इस पर मेरा पुरुषार्थ है, ये सब बातें होने लग जाएंगी। आप दीजिए कृपा करके, तो फिर ये नहीं होगा। तो समीचीनतया क्या क्या चाहिए, वलय मंगलम कर्णिकाम कर्णकुसुमम नूपुरम, कंठ का हार, कर्णिका और कर्ण कुसुम, कान के दो आभूषण हैं, एक यहाँ पहना जाता है कुंडल और दूसरा कर्णिका, ये यहाँ ऊपर के भाग में, बाकी पहनने वाले और भी पहनते हैं। हाँ है, नहीं कान में 3 या 4 प्रकार के हैं। मुकुट जिसको कहते हैं, मुकुट अलग है, किरीट अलग है, केयूर अलग है। वो भगवान के
मुकुट धारण वाली शोभा में दिखाई देगा। मुकुट पहले स्वर्ण का मुकुट हो गया, फिर केयूर होता है सामने की तरफ, ऐसा लगता है जो ये श्री रामल स्वामी जी महाराज को जो मुकुट, मतलब रामल स्वामी यतिवेश में है तो सब जगह वैसा प्रतिदिन नहीं है, लेकिन यादवाद में मेलकोटे में नित्य प्रति रामल स्वामी जी को उस तरह का मुकुट धारण होता है। तो मुकुट, किरीट आदि सब कुछ, किरीट होता है मुकुट के सबसे ऊपर वाला भाग, वो इस तरह से यहां से लगता है, ऊपर को ऐसे जाता है। इस तरह पूरे मुकुट की शोभा, और उस मुकुट से फिर पूरे शीश की शोभा होती है। क्यों? रामल स्वामी महाराज महाराजाधिराज हैं वहां पर मेलकोटे में, इसलिए वैसा मुकुट वहां धारण होता है, सब जगह नहीं होता। भगवान को सब जगह होता है वैसा मुकुट धारण। श्री रामल स्वामी जी महाराज की। तो ये बात हो रही है, अपने लिए आभूषण चाहिए, कर्णिका, कर्ण कुसुम, नूपुर, हाथ का आभूषण कंगन, यह सब हमको प्रदान कीजिए। वलय मंगलम कर्णिकाम कर्ण कुसुमम नूपुर मित्येव तादृशम सकलाभरण वयं धरेम। सारे आभूषण चाहिए। अंग में, अपने पूरे अंग में जो जो आभूषण धारण किए जाने के हैं वह सब चाहिए। ये कुछ नाम लिए हैं, लेकिन साथ साथ कहा सकलाभरण, सारे आभूषण वयं धरेम, हम सारे आभूषण धारण करेंगे। और ये भगवान के द्वारा मिलेगा, भगवान के द्वारा मिलेगा तब तो फिर जिससे मिले उसके हम हो गए और सदा के लिए हो गए। अब ये किसके लिए? जिससे मिलता है उसका, उससे लेकर के किसी और के लिए थोड़ी पहना जाता है। जिसको इस तरह समझना है, या आचार्य चरण ने समझाया है कि पति के दिए वस्त्र और आभूषण को धारण करके स्त्री उसकी हो गई। अब वह वस्त्र और आभूषण अपने पति के लिए ही धारण करना चाहिए, किसी और के देखने के लिए नहीं, किसी और की खुशी के लिए नहीं। जिसने दिया है उसी के लिए धारण करना, और अधिकार पूर्वक मांगना, पति से लड़ना नहीं। हाँ, और पति का कर्तव्य है, स्त्री भागवती है तो उसको भागवत संबंध से लाल जी सरकार की प्रसन्नता के लिए वस्त्र आभूषण आदि देना चाहिए, पति का कर्तव्य है। अभी तो झंझट नहीं है ना, बराबर बता दिया नहीं। बोले उधर तो कुछ कहा ही नहीं, यहाँ खाली अकेले हमको ही। तो अधिकार से मांगो और अधिकार से दो। ठीक? श्रीमन नारायण भगवान की। लेकिन दूसरे का देख के नहीं, देखा देखी नहीं होनी चाहिए। उसके पास ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए, या उससे 21 वाला चाहिए, उसके पास 9 लाख है, मुझे 11 लाख चाहिए। ये नहीं करना। पति जो प्रेम से दे, समीचीनता ये है, अच्छी तरह से देवे। तो पति जो प्रेम से दे, मांगो, पति जो प्रेम से दे। पति कहे अभी ये वाला नहीं, अभी ये वाला, ठीक है चलिए ये वाला दीजिए, ठीक है ना? तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। और जब परस्पर एक दूसरे का ऐसा लेना देना प्रेम पूर्वक घर के परिवार के छोटे भागवत देखेंगे, जानेंगे, तो वो अपने अधिकार फिर क्या समझेंगे? वो अपना अधिकार समझेंगे माता पिता, माता पिता जो देवें वो हमें ग्रहण करना चाहिए। अपनी इच्छा व्यक्त करो। सुनो भाई, बच्चों से कह रहे हैं, अपनी इच्छा रखो सामने, जरूरत बताओ माता पिता को। और माता पिता कहें कि नहीं ये अभी इतना मत लगाओ, इसमें इससे थोड़े कम प्राइस वाला, थोड़ी कम कीमत वाली चीज आपको अभी काम हो रहा है आपका, तो इसको उपयोग करो। ठीक है, ठीक है ना?
अब शिकायत तो नहीं। तो माता पिता जैसा कह दें वैसा वस्त्र पहनिए, वैसा हेयर स्टाइल रखिए, वैसे गाड़ियों को चलाइए, बहुत तेज मत दौड़ाइए। भगवान का दिया हुआ ये मंगल विग्रह है आपका, है मंगल विग्रह। जिस शरीर से, जिस विग्रह से भगवान की सेवा कैंकर हो सके, भागवतों की सेवा कैंकर हो सके, वो मंगल विग्रह हो गया। ठीक है, भगवान के मंगल विग्रह के लिए मंगल विग्रह कहा जाता है, भागवतों के लिए मंगल विग्रह कहा जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं। ठीक है, तो अपना मंगल विग्रह तब है ये भगवत भागवत आचार्य सेवा में लगेगा तो मंगल विग्रह है। तो मंगल विग्रह को भाई संभाल करके, तो गाड़ी ऐसे मत दौड़ाओ कि रपट जाओ रोड के ऊपर, ये मत करना। ठीक, और इसलिए माता पिता यदि कहते हैं कि गाड़ी ये वाली नहीं, अभी ये वाली मिलेगी, वाहन ये वाला नहीं, ये वाला मिलेगा, तो ठीक है। ऐसे नहीं कहना ठीक है, कहना हाँ ठीक है पिताजी चलिए यही वाली चलाएंगे, ऐसे खुशी से कहो। ठीक, ध्यान रखना अगली बार शिकायत ना आए। लो, इनके पिताजी अभी तो बैठे थे, चले उठ के, आप लोग मत घूमो पीछे। श्रीमन नारायण भगवान की पिताजी माताजी लोग कभी कभी कहते हैं है ना, कभी कभी कहते हैं मुझे बहुत तेज चलाते हैं बाइक, बहुत ज्यादा ये करते हैं, बहुत ज्यादा ये करते हैं। करिए वो ऐसा काम ना हो जिसलिए हमको यह जीवन दिया गया है। जीवन मतलब वैष्णव जीवन, मानव शरीर या मानव जीवन ये तो बहुतों का है, वैष्णव जीवन बहुतों का नहीं है। वैष्णव जीवन बहुतों का नहीं है। ये वैष्णव जीवन बाजार में मिलने वाली बहुत सारी वस्तुएं जो हैं उनमें बिल्कुल टॉप क्वालिटी का माल है, तो ये बहुत नहीं होता है, ये थोड़ा ही होता है और सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। कौन अफोर्ड करेगी? ये अफोर्डेबिलिटी भगवान की ही है, वही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। भगवान चाहते सबके लिए हैं कि सब वैसे बने, बनते सब नहीं है, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी भी बनाना वो कौन करता है? वो आचार्य संत करते हैं। और कैसे करते हैं? भागवतों के संबंध से करते हैं। सत्संगात भवनिस्पृहो गुरुमुखात् शीशम प्रपद्यात्मान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम दक्षिण कर्मांतरः न्यासा देव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायामयो। इसमें सबसे पहला शब्द सत्संगात कहा है, सत्संग से। और माता पिता भागवत मिले हैं तो इससे बढ़कर के कोई और जीवन का श्रेष्ठ लाभ नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? शब्द थोड़े कठिन हैं, मतलब इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं मिल सकता, सिंपल शब्द में है। ठीक, इसको समझिए। अब उतने छोटे कोई नहीं है, एक दो बच्चे हैं, लेकिन ये सुन लिया है तो साल दो साल के बाद में, 3 साल के बाद में बात समझ में तो आ ही जाएगी। इसलिए माता पिता के आज्ञा अनुपालन में, उनकी बात को मानने में हमेशा तैयार रहिए। तब क्या होगा? तब यह जीवन जी का विवाह संबंध पक्का हो गया। अब हम लोग सब मिलकर के विवाह संबंध के उत्सव को मनाएंगे। श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री गोदा महारानी की, श्री भागवत गोष्ठी की, लाल जी सरकार, श्री